छठवां स्कंद अध्याय 17। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा किस प्रकार पार्वती अ, चित्रकेतु को श्राप देती हैं, और वो श्राप को प्राप्त करने के बाद चित्रकेतु की प्रतिक्रिया किस प्रकार होती है, कैसे वो माता पार्वती के सामने आकर के क्षमा याचना करते हैं, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते और ससम्मान उनके श्राप को स्वीकार करते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। श्री शुक उवाच इति प्रासाद्य गिरिशौ चित्रकेतुरिरन्दम् जगाम स्वाभिमानेन पश्यतो समयुतोस्तयो। किरण माता जी। हरे कृष्णा। तत्पश्चात महान साधु श्री नारद मुनि असुरों सिद्धलोक के निवासी इसके तथा अपने इसके ऊपर वाला, व्यक्तिगत सहयोगियों इसके ऊपर से वाला माता जी, इसके ऊपर वाला। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा है। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा परीक्षित शिव तथा पार्वती के प्रसंग करने के बाद चित्रकेतु अपने विमान में बैठ गया और उनके देखते देखते प्रस्थान कर गया। जब शिव तथा पार्वती ने देखा कि शामित होने पर भी चित्रकेतु निर्भय था, तो उसके आश्चर्य पर आचरण पर विस्मित होकर हंस पड़े। हरे कृष्णा। तो पहले चित्रकेतु आश्चर्यचकित था भगवान शिव की क्रिया देख करके, और अभी शिव जी आश्चर्यचकित हैं चित्रकेतु की क्रिया देख करके। दोनों विरक्त हैं। एक भगवान शिव जो किसी भी काम वासना इत्यादि से मुक्त हैं, और दूसरा चित्रकेतु जिसको श्राप मिल गया, लेकिन उसको कोई भी उसके चिंतन में श्राप का है ही नहीं कोई विचार। वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, माता पार्वती के सामने आकर के अपना वक्तव्य रखते हैं, और फिर अपने विमान में बैठ करके चले जाते हैं, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो इस तरह भक्तों के गुण हैं जो कि सभी परिस्थिति में भगवत परायण रहते हैं। तो भगवान शिव और पार्वती माँ दोनों देख करके मुस्कुराते हैं। आगे ततस्तु भगवान रुद्रो रुद्रानिम इदम अब्रवीत देवर्षि दैत्य सिद्धानां पार्षदानां च शृण्वताम्। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। तत्पश्चात महान साधु नारद मुनि असुरों सिद्ध लोक के निवासियों तथा अपने व्यक्तिगत सहयोगियों के समक्ष सर्वाधिक शक्तिमान शिव अपनी पत्नी पार्वती से बोले और वे सब सुनते रहे। अभी भगवान शिव संबोधित कर रहे हैं, अभी भगवान शिव आगे अपनी बात बोल रहे हैं। श्री रुद्र वाच दृष्टवती असि शुश्रोणि हरेरद्भुत कर्मण महात्मयं भृत्य भृत्यानां निःस्पृहानां महात्मनाम्। राजीव प्रभु। शिव जी ने कहा, हे सुंदरी, तुमने वैष्णव की महानता देख ली। श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वह महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। हरे कृष्ण। पर तो भगवान के भक्तों का पोषण कहाँ से होता है? भगवान की भक्ति से होता है। अगर भक्त को सेवा मिलती रहेगी तो बस वो दासानुदास बन करके हमेशा आनंदित रहेगा। उनका पोषण, उनका आनंद, उनका मनोरम संसार से नहीं आता। और ये सबसे पहले भगवान शिव माता पार्वती को स्मरण करा रहे हैं कि देखा, अभी सामने देखा, इसको श्राप दिया तुमने, फिर भी इसको कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, बाकी कोई भी गति में जाने के लिए भक्त तैयार है। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पार्वती के पति शिव ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय पार्वती, तुम अत्यंत सुंदर शारीरिक लक्षणों वाली हो, निसंदेह तुम यशस्वी हो, किंतु मेरा विचार है कि तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दासानुदास
भक्तों की सुंदरता तथा महिमा की बराबरी नहीं कर सकती हो। निसंदेह जब वे अपनी पत्नी के साथ ऐसा परिहास कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं कह सकता। शिव ने आगे कहा। तो एक तो भौतिक सुंदरता होती है, या भौतिक नहीं बोलना चाहिए, बाह्य सुंदरता होती है, और एक आंतरिक सुंदरता होती है। तो कई बार हम लोग बाह्य सुंदरता से आकर्षित होते हैं भक्त समाज में भी, कि देखो इनके चेहरे पर तेज है, या ये बहुत सुंदर दिखते हैं, या ये बहुत अच्छा गाते हैं, या ये बहुत अच्छा नाचते हैं। लेकिन आंतरिक सुंदरता भक्त की क्या है? आंतरिक सुंदरता भक्त की है उसका दासानुदास का भाव। आंतरिक सुंदरता उसकी है हर परिस्थिति में भगवान के ऊपर एकमात्र एकांतिक आश्रित रहे। ये भक्त की सुंदरता है। तो भगवान शिव बोल रहे हैं कि यद्यपि रुद्राणी माँ पार्वती बहुत सुंदर हैं, लेकिन भगवान के दासानुदास भक्तों की सुंदरता की तुलना नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनकी सुंदरता उनकी शुद्ध भक्ति है। भूमिका माता जी। शिवजी ने आगे कहा, परमेश्वर के कार्य महान होते हैं और अपने भक्त चित्रकेतु पर उनके विचित्र प्रभाव का यह दूसरा उदाहरण है। देखो न, तुमने इस राजा को श्राप दिया है, किंतु न तो वह भयभीत हुआ न ही दुखी है। उल्टे उसने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें माता कहकर संबोधित किया और अपने को दोषी मानकर तुम्हारे शाप को अंगीकार कर लिया। उसने प्रतिकार में कुछ भी नहीं कहा। यही भक्त की श्रेष्ठता है। तुम्हारी श्राप को विनम्रता पूर्वक सहन करके उसने तुम्हारी सुंदरता तथा तुम्हारी शाप शक्ति की महिमा को मात कर दिया। मैं निष्पक्ष होकर यह कह सकता हूँ कि चित्रकेतु ने ईश्वर का भक्त होने के कारण ही तुम्हें तथा तुम्हारी श्रेष्ठता को पराजित कर दिया है। तो जैसा जैसा कि कि हम लोग देखते हैं भक्त समाज में हो, या जब हम वरिष्ठ भक्तों से आदान प्रदान करते हैं उस समय पर, वास्तविकता में हम जितनी गलतियां करते हैं और जितनी क्षमा हमको दी जाती है, उतना ही श्रेष्ठता उस महान वैष्णव की हम देख पाते हैं। चित्रकेतु ने ना तो अपना दुख प्रकट किया, ना वो भयभीत हुआ, ना कोई शिकायत की, उल्टा माता कहकर के संबोधित किया और शाप को स्वीकार करके चला गया। ये श्रेष्ठता भक्त की होती है। तो जितना आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति प्रगति करेगा, उतनी उसकी सहिष्णुता विनम्रता बढ़ेगी। ये वास्तविक महानता वैष्णवों की विनम्रता और सहिष्णुता में है, और ये कृत्रिम रूप से नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कि आज से मैं, अब देखो कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं। वो उसमें तो व्यक्ति की और हानि भी हो सकती है। लेकिन भक्ति की शक्ति के माध्यम से, अपनी साधना, गुरु के प्रति अपना समर्पण के भावना से, ये सारे गुण अपने आप भक्त के अंदर आ जाते हैं। कार्तिक जी ने प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तरोपि सहिष्णु, अर्थात भक्त मूर्ख के समान समस्त शापों तथा विफलता को सहन कर सकता है। भक्त की यही श्रेष्ठता है। वो प्रत्यक्ष रूप में शिव ने पार्वती को भविष्य में चित्रकेतु जैसे भगवत भक्त को शाप देने की भूल ना करने हेतु आग्रह किया। उन्होंने संकेत किया कि यद्यपि पार्वती जी शक्तिमान है, किंतु राजा चित्रकेतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए बिना ही अपनी सहिष्णुता के कारण अपने आगे निकल गया है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से अगर व्यक्ति विनम्रता और सहिष्णुता के गुणों को अपनी भक्ति का आधार बना ले, तो वो प्रगति बहुत तीव्रता से कर सकता है। अभी बहुत प्रख्यात विख्यात ये श्लोक है, इसको याद भी कर सकते हैं भक्त लोग। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग पवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन। सानिध्य प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन भगवान भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मृत्यु तथा नर्क एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। हरे कृष्ण।
परा शब्द का अर्थ है परायण, भगवान के ऊपर जो आश्रित है। नारायण परा मतलब नारायण के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित, नारायण के भक्त या वैष्णव, भगवान के शुद्ध भक्त। सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हैं। क्यों? स्वर्ग यानी स्वर्ग लोगों के ऐश्वर्य, अपवर्ग, पवर्ग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पवर्ग अर्थात भौतिक संसार, अपवर्ग मतलब मुक्ति मोक्ष। नरकेशु चाहे नरक हो, तो स्वर्ग हो, अपवर्ग हो, नरक हो, अपि तुल्य अर्थ दर्शनम, तुल्य रूप से समान रूप से इन सभी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि उनका मुख्य ध्येय क्या है? भगवान की सेवा है, मुख्य ध्येय है दासानुदास बनना है। इसीलिए स्वर्ग में सेवा कराएं भगवान, भगवत धाम में सेवा कराएं चाहे नरक में सेवा कराएं, सभी एक समान मानते हैं। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, यह स्वाभाविक है कि पार्वती ने पूछा हो कि भक्त इतने महान कैसे बनते हैं। अतः इस श्लोक में बताया गया है कि भक्त लोग नारायण पर होते हैं। वे जीवन की विफलताओं की परवाह नहीं करते, क्योंकि नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई है। उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि वे स्वर्ग में हैं या नर्क में, वे केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं। यही उनकी श्रेष्ठता है। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, वे मुक्त रूप से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव ने भृत्य भृत्यानाम शब्द का व्यवहार करके यह संकेत किया है कि यद्यपि चित्रकेतु ने सहिष्णुता तथा श्रेष्ठता का यह आदर्श उपस्थित किया है, किंतु जितने भी भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है वे सभी यशस्वी महिमामय हैं। उन्हें इसकी तनिक भी इच्छा नहीं है कि वे स्वर्ग में रहकर सुखी बने और मुक्त होकर परम तेजों में ब्रह्म से एकाकार हो ले। ऐसे लाभ उनको नहीं भाते, वे तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं। तो ये अभ्यास भक्तों को जीवन में रखना होगा। क्या अभ्यास रखना होगा? मुश्किलें कष्ट झेलने का अभ्यास करना होगा। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई है। प्रभुपाद इंग्लिश में बोल रहे हैं, दे हैव लर्नड, उन्होंने सीख लिया है, टू टॉलरेट वॉट एवर हार्डशिप्स देयर में बी, कोई भी समस्या आएंगी उन्होंने सीख लिया है, ट्रेनिंग ले ली है कि क्या भगवान के अनुकूल है वो स्वीकार करने के लिए कष्ट भी झेलना पड़े, कोई समस्या नहीं है। इसलिए हमारे पूरे जीवन का साराती सार है कि अंतिम क्षण में भगवान को हम स्मरण कर पाए, और यही हमारे जीवन में चाहे कष्ट आए चाहे अनुकूल परिस्थितियां आए, यही मानसिकता के साथ हमको आगे बढ़ना है। और इसी का गुणगान भगवान शिव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा चलेगा, या कई बार ये चर्चाएं भी होती हैं कि हम भक्ति करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। वास्तव में ये धोखा है। भक्ति करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है तो पांडवों का जीवन भी अच्छा होता, लेकिन मुख्य बात है हमारी चेतना कैसे कृष्णमय हो रही है, ये उसका आउटपुट निकलना चाहिए। देहिनाम देह संयोगात द्वंद्वानीश्वर लीलया, सुखम दुखम मृतिर्जन्म शापोनुग्रह एव च। शोभा माता जी। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के कार्यों के कारण जीवात्माएं भौतिक शरीर के संपर्क में बद्ध हैं। सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, शाप तथा अनुग्रह के द्वैत भाव भौतिक संसार के संपर्क के सहज गौण फल हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य नमिता माता जी पढ़िए, या राजीव प्रभु, दोनों में से एक। तात्पर्य, हम श्रीमद् भगवद गीता में पाते हैं, मध्य मयाध्येय क्षीण प्रकृति तूयते सचराचरम। यह भौतिक जगत ईश्वर की भौतिक शक्ति देवी दुर्गा के निर्देशानुसार कार्य करता है, जबकि देवी दुर्गा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है। सृष्टि स्थिति साधन शक्ति साधना शक्ति रेखा छायेव भुवनानि मूर्ति दुर्गा। दुर्गा जी अर्थात शिव की पत्नी पार्वती अत्यंत शक्तिमान है। वे अपनी इच्छा से अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि, पालन एवं लय कर सकती हैं, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के ही निर्देश पर कार्य करती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। भगवान श्री कृष्ण निष्पक्ष हैं, किंतु यह संसार द्वैतपूर्ण है।
अतः सुख दुख शाप अनुग्रह जैसे सापेक्ष पद की रचना ईश्वर की इच्छा द्वारा ही की जाती है। वे जो नारायण पर अर्थात शुद्ध भक्त नहीं है, वे भौतिक संसार की इस द्वैतता से विचलित होते हैं, किंतु केवल ईश्वर की सेवा में निरंतर अनुरक्त रहने वाले भक्त उससे तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ श्री शील हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में बेतों से पीटा गया, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, उल्टे वे हंसते हुए इस पिटाई को सहते रहे। संसार की विचलनकारी दैत्यताओं के होते हुए भी भक्त कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि वे अपने मन को श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखते हैं और उनके पवित्र नाम में केंद्रित रहते हैं। अतः उन्हें इस दैत्यता से उत्पन्न होने वाले तथाकथित दुख तथा आनंद का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वास्तव में ये आश्चर्य हो सकता है कि भक्त को क्यों समस्या नहीं होती सुख दुख में, किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि वास्तव में सुख दुख जो भौतिक जगत में मिलता है वो माया के स्पर्श से मिलता है। जब जीव भोगवांछा करता है तब माया उसको अपनी चपेट में ग्रसित कर लेती है और उसी से सुख दुख मिलता है। लेकिन जो नारायण परायण भक्त हैं, जो भगवान पे आश्रित भक्त हैं, उनको माया छोड़ देती है। भगवान उनके डायरेक्ट सुख दुख का हिसाब करते हैं। तो ऐसे भक्तों के जीवन में जब भी कष्ट आते हैं वास्तव में भगवान की कृपा ही होती है। और भक्त खुद आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं कैसे सहन कर गया, कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान ने मुझे अपने साथ रखा। यह आश्चर्यचकित होने वाली बात है। मैं अभी सूरत में था तो गौरांग प्रिय प्रभु एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे चर्चा कर रहा था। वो बता रहे थे हाल ही में कुछ समय पहले जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो काफी गंभीर परिस्थिति थी, आईसीयू में थे, काफी डॉक्टर्स भी गंभीरता से ले रहे थे। तो ऐसे समय में उनको सारी प्रार्थनाएं स्मरण आ रही थी, कुंती देवी की प्रार्थनाएं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, सारी प्रार्थनाएं स्मरण आ रही थी। तो वो शेयर कर रहे थे कि देखो कृष्ण भक्ति में कितनी शक्ति है कि अंतिम समय या भीषण समय में भी भगवान का स्मरण स्वतः आ रहा है। ये कृष्ण भक्ति के अभ्यास का फल है। हरिदास ठाकुर का ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। जब महाप्रकाश लीला चैतन्य महाप्रभु करते हैं श्रीवास ठाकुर के घर में, तो हरिदास ठाकुर को स्मरण दिलाते हैं कि हरिदास तुम्हें याद है जब तुम्हें वो जल्लाद कोड़ों से मार रहे थे और तुम मेरा नाम पुकार करके उन्हीं जल्लादों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो वास्तव में वो कोड़ों को मैं सहन कर रहा था अपनी पीठ पर। और चैतन्य महाप्रभु अपनी पीठ दिखाते हैं, उसमें कोड़ों के निशान दिखाते हैं। तो वास्तव में भक्त को वो कष्ट सहने की शक्ति कौन देता है? भगवान ही देते हैं। इसलिए नारायण परायण भक्त कभी किसी परिस्थिति में नहीं डरते। अविवेक कृत पुंसो हि अर्थ भेद इवात्मनि गुण दोषो विकल्पश्च भिदएवास्रजीवत कृता। आशा माता जी। जिस प्रकार मनुष्य फूल माला को सब समझ बैठता है अथवा स्वप्न में सुख तथा दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार भौतिक संसार में सतर्कता पूर्वक विचार करने के अभाव में हम सुख तथा दुख में एक को अच्छा और दूसरे को बुरा समझकर विभेद करते हैं। तो भौतिक संसार में सुख और दुख दोनों ही स्वप्न है। किसी वस्तु को हम अच्छा मानते हैं तो उस वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं। कोई वस्तु को अच्छा नहीं मानते हैं, उन वो मिल जाती है तो दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में दोनों ही भ्रामक परिस्थितियां हैं। अंश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य। द्वैत में जगत के सुख तथा दुख दोनों ही भ्रामक धारणाएं हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, द्वैत भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। द्वैत पूर्ण जगत में सुख तथा दुख का अंतर मात्र मनोरथ होता है, क्योंकि तथा कथित सुख तथा दुख वास्तव में एक ही है। वे स्वप्न के भोगे सुख तथा दुख के तुल्य है। सुप्त मनुष्य स्वप्न में सुख दुख की सृष्टि कर लेता है, यद्यपि इनका अस्तित्व होता है। तो दोनों मनोधर्म हैं। मनोधर्म मतलब मन की कल्पनाएं हैं।
भद्र क्या है, अभद्र क्या है, मंद क्या है, भाला क्या है, मतलब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सारे भौतिक संसार में वास्तव में भ्रामक परिस्थितियां हैं। केवल कृष्ण के आश्रित जो भक्त हैं उनकी परिस्थिति स्थिर है। ओजस्विनी माता जी। इस श्लोक में दूसरा उदाहरण फूल की माला का है, जो मूलतः अत्यंत सुंदर होती है, किंतु भ्रमवश तथा परिपक्व ज्ञान के अभाव में मनुष्य उसे सांप समझ बैठता है। इस प्रसंग में शील प्रमोदानंद सरस्वती का कथन है, विश्वम पूर्ण सुखायते लागू होता है। इस भौतिक संसार में प्रत्येक मानव संकटपूर्ण स्थितियों से दुखी है, किंतु शील प्रमोदानंद सरस्वती कहते हैं कि यह संसार सुख से पूर्ण है। यह कैसे संभव है? इसका उत्तर वे इस प्रकार देते हैं, यत करुणाए कटाक्ष वैभव तम तम गौरमेव स्तुमः। भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा के कारण ही इस भौतिक संसार के दुख को सुख मान लेता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह दिखा दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए वे सदैव प्रसन्न रहें, उन्हें कोई कष्ट नहीं मिला। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करे। तब उसे इस संसार की द्वैतता से कष्ट नहीं पहुंचेगा, चाहे वह जिस स्थिति में रहे। ईश्वर के पवित्र नाम के जब से वह प्रसन्न रहेगा। अपने वास्तव में स्वप्नों व्यक्ति प्रसन्न कैसे रह सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहे। और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय कब मिलेगा? जब व्यक्ति गंभीर भाव से प्रतिदिन हरिनाम का आश्रय लेगा, भगवान के नामों का जप करेगा। अदिति माता जी। अपने स्वप्नों में हम कभी खीर खाने का आनंद उठाते हैं, तो कभी ऐसा लगता है मानो हमारे परिवार का कोई प्रिय सदस्य मर गया है। चूंकि जागृत अवस्था में वही मन तथा वही शरीर उसी द्वैतपूर्ण संसार में रहते हैं, अतः संसार के तथाकथित सुख तथा दुख स्वप्न के काल्पनिक तथा ऊपरी सुख से श्रेष्ठ नहीं है। स्वप्न तथा जागृति दोनों में मन ही कार्य करता है, और मन के संकल्प तथा विकल्प से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु मनोधर्म कहलाती है। जैसे मान लो कोई आप स्वप्न देख रहे हो और स्वप्न में बहुत भीषण परिस्थिति हो, कोई आपको मार रहा है, काट रहा है, बहुत भयावह स्थिति है, और उस समय पर कोई आकर के जगा दे, तो उस जगाने वाले को हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत बढ़िया कि हमको जगा दिया, हम बहुत बुरा स्वप्न देख रहे थे। उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है? हमारी अविद्या रूपी नींद से हमको जगा देता है, और जैसे ही जागृत अवस्था में लाता है, फिर न सुख है न दुख है, भौतिक आवरण हमको छोड़ देते हैं। वासुदेवे भगवती भक्तिम मुद्वहताम नृणाम ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम नहि कश्चित विपाश्रया। रेखा माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त व्यक्ति स्वभावतः परम ज्ञानी तथा इस संसार से विरक्त रहने वाले होते हैं। अतः ऐसे भक्त ना तो इस संसार के तथाकथित सुख में, ना ही तथाकथित दुख में कोई रुचि रखते हैं। भगवान की भक्ति से स्वभावतः ज्ञान और वैराग्य भक्त के अंदर पैदा हो जाता है, और वो ज्ञान और वैराग्य मिलने के बाद ना उसको कोई सुख में आसक्ति है, ना दुख में शोक है। अर्चना माता जी। तात्पर्य यहाँ पर एक भक्त तथा दिव्य विषय पर तर्क वितर्क करने वाले दार्शनिक के बीच का अंतर दिखाया गया है। भक्त को इस संसार की असत्यता न या नश्वरता को समझने के लिए ज्ञान का अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वासुदेव में विशुद्ध भक्ति के कारण उसमें यह ज्ञान तथा विरक्ति स्वतः प्रकट होती है। अन्यत्र श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जो मनुष्य वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगता है, वह स्वतः इस भौतिक संसार से अवगत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह स्वभावतः विरक्त हो जाता है। यह विरक्ति उसके उच्च ज्ञान के कारण ही संभव है। तर्क वितर्क करने वाला दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन से यह समझने का प्रयास करता है कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भक्त में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के यह ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। मायावादी चिंतक अपने तथाकथित ज्ञान पर गुमान कर सकते हैं, किंतु भगवान वासुदेव को न समझने के कारण वासुदेव सर्व द्वैतता से भरे संसार को नहीं समझ पाते, क्योंकि यह वासुदेव की बहिरंगी शक्ति का प्राकट्य है। अतः जब तक ये तथाकथित ज्ञानी भगवान वासुदेव की शरण में नहीं जाते, तब तक उनका चिंतनशील ज्ञान अधूरा रहता है। ये अन्य
अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना। वे केवल भौतिक जगत के कल्मश से मुक्त होना चाहते हैं, किंतु वे भगवान वासुदेव के चरण कमलों में शरण नहीं लेते हैं, अतः उनका ज्ञान अशुद्ध है। वे जब सचमुच शुद्ध भक्त हो जाते हैं, तब वे भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं। अतः ज्ञानी की अपेक्षा भक्त के लिए परम सत्य को समझ पाना सुगम है, क्योंकि ज्ञानी भगवान वासुदेव को समझने के लिए मात्र चिंतन करते हैं। शिव ने इस कथन की पुष्टि अगले श्लोक में की है। इस प्रकार से ज्ञानी भी ज्ञान के माध्यम से वैराग्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो मार्ग बड़ा कठिन है। लेकिन भक्त भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके अपने आप ही भौतिक ऐश्वर्यों से विरक्त हो जाता है। न हम विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्र मुनया सुरेशा विदाम यसे ही तम अंशकांशका न त्वत्स्वरूपम पृथगीशमानिना। मोनिका माता जी। न तो मैं शिव, न ब्रह्मा, न अश्विन कुमार, न ही नारद तत् या ब्रह्मा के अन्य साधु पुत्र और न देवता ही परमेश्वर की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान के अंश होते हुए भी हम अपने को स्वतंत्र तथा पृथक शासक नियंता मान बैठते हैं, जिससे हम उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। फिर कोई प्रश्न कर सकता है, लेकिन फिर भी क्यों भक्तों के साथ ऐसा, क्यों भक्तों के साथ अन्याय, क्यों भक्तों को ही श्राप, क्यों भक्तों को ही वनवास, क्यों? ये क्यों 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 बहुत बार सुनने के लिए मिलता है। तो भगवान शिव बोल रहे हैं क्योंकि हम नहीं समझ सकते। मैं शिव नहीं समझ सकता, ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते, अश्विनी कुमार जैसे देवता, नारद, ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र चतुष्कुमार इत्यादि हम सब नहीं समझ सकते, क्योंकि ये भगवान की लीलाओं के पात्र हैं। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से क्या कार्य सिद्ध करना चाहते हैं वो भगवान ही जानते हैं। तो इसलिए ये क्यों क्यों छोड़ करके उनसे क्या शिक्षा ले सकते हैं, ये हमको सीखना है। प्रफुल्ल प्रभु। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ब्रह्म संहिता 5.33 में कहा गया है, अद्वैतमच्युतमना दिमनंतरूपम आद्यो पुरुष नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ मधुलभमात्मभक्तो गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ, जो आदि पुरुष है, परम अच्युत आनंद अनंत रूप में विस्तार करते हुए भी वह आदि पुरातन तथा नवयौवन से पूर्ण पुरुष है। ऐसे नित्य आनंद तथा सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वोत्तम वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते। तो जो भगवान अद्वैत अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, जो अनादि हैं, जिनका कोई आदि नहीं, जिनके अनंत रूपों में विद्यमान है, उनको वेद भी नहीं जान पाते, तो फिर सामान्य व्यक्ति या कोई जीव कैसे भगवान को समझ पाएगा? अर्जुन प्रभु। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वोत्तम वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते। वे तो शुद्ध भक्तों के ही समक्ष सदैव प्रकट होते हैं। शिव जी अपने को एक ऐसा अभक्त बताते हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकता। भगवान अनंत होने के कारण असंख्य रूपों वाले हैं, तो भला सामान्य पुरुष उन्हें कैसे समझ सकता है? शिव जी निसंदेह सामान्य पुरुषों से ऊपर है, किंतु वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। शिव ना तो सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं, न ही भगवान विष्णु की श्रेणी में। वे सामान्य पुरुषों तथा भगवान विष्णु दोनों के मध्य में है। न हि यस्याति प्रियः कश्चिन्न प्रियः स्वपरोऽपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरि। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान को न कोई अति प्रिय है और न कोई अप्रिय। उनका ना तो कोई स्वजन है और न कोई पराया है। वे वास्तव में समस्त जीवों की आत्मा है। इस प्रकार
वे समस्त जीवों के कल्याणकारी मित्र तथा उन सबके अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण तो प्रभु। अपने भक्तों के साथ अन्याय करने की बात तो बहुत दूर की है, भगवान तो सभी जीवों के साथ भी समदर्शी है, तो अपने भक्तों का अनित कैसे करेंगे? अगर भक्तों के जीवन में कोई विपदा, कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई चुनौती दिखती है, तो वो केवल और केवल भगवान की लीला का ही एक अंग है। आरती माता जी। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दूसरा स्वरूप यह है कि वे समस्त जीवात्माओं के परम आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य को अपना आत्मा अत्यंत प्रिय होता है, उसी प्रकार आत्मा का परम आत्मा और भी अधिक प्रिय होता है। प्रत्येक के लिए मित्रवत परमात्मा का कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। श्री भगवान तथा जीवात्माओं के बीच शत्रुता या मित्रता का भाव माया के बीच में आ जाने के कारण होता है। चूंकि भौतिक प्रकृति के 3 गुण श्री भगवान तथा जीव के बीच ये हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के संबंध उत्पन्न होते हैं। वास्तव में शुद्ध जीवात्मा सदैव ईश्वर को अत्यंत प्रिय है और उसे भी ईश्वर प्रिय होते हैं। पक्षपात अथवा शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण। पानी ना तो खट्टा होता है, ना पानी मीठा होता है, ना पानी कड़वा होता है। पानी में आप क्या मिला रहे हो, उसके ऊपर पानी का स्वाद हो जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा भगवान की दास है, लेकिन कभी विद्वेषी हो रही है, कभी आस्तिक हो रही है, कभी नास्तिक हो रही है। ये सब 3 गुणों के प्रभाव से जीवात्मा का स्वभाव परिवर्तन हो रहा है। अदरवाइज जीव हमेशा भगवान के नित्य दास है। तस्य चायम महाभागश्चित्रकेतु प्रियोनुगः सर्वत्र समदृक्शान्तो हि अहं चैवाच्युतः प्रिया विषम्य कार्य पुरुषेषु महात्मषु महापुरुषा भक्तेषु शांतेषु समदर्शिषु। यामिनी माता जी। यह परम उदार चित्रकेतु ईश्वर का प्रिय भक्त है। यह सभी जीवों का समदर्शी है और आसक्ति तथा घृणा से मुक्त है। इसी प्रकार मैं भी भगवान नारायण का परम प्रिय हूँ। अतः नारायण के उच्च भक्तों की गतिविधियों को देखकर चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति तथा द्वेष से मुक्त रहते हैं। वे सदैव शांत रहते हैं और समदर्शी होते हैं। तो चित्रकेतु का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का महान भक्त है, सभी के प्रति जो समदर्शी है, वो किसी के दोष नहीं देख सकता। तो पार्वती पूछ सकती हैं किस प्रकार भक्त है, तो भगवान शिव बोल रहे हैं मेरे जैसा भक्त है। जैसा तुमने मुझे तो देखा है, मेरे अंदर किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, उसी प्रकार द्वेष से मुक्त चित्रकेतु भी है। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य कहा गया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना पूजय। उच्चस्थ भक्त वैष्णवों की गतिविधियों को देखकर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के कार्यकलापों को गलत रूप से नहीं समझना चाहिए, उसी प्रकार मनुष्य को भगवत भक्तों के कार्यकलापों के विषय में भी मिथ्याबोध नहीं करनी चाहिए। ईश्वर तथा उनके भक्त दोनों ही मुक्त होते हैं, वे समान स्तर पर होते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि ईश्वर स्वामी है और भक्तजन दास। गुणात्मक रूप में वे सब एक ही हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे दस्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हूँ। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न पक्षपात करता हूँ। जीव मात्र में मेरा समभाव है, परंतु जो जीव भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में ही स्थित है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। श्री भगवान के इस कथन से स्पष्ट है कि श्री भगवान को उनके भक्त सदैव अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में शिव ने पार्वती से यह कहा, चित्रकेतु तथा मैं दोनों ही श्री भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, अर्थात हम दास रूप में समान स्तर पर हैं। हम एक दूसरे के मित्र हैं और कभी कभी हम परिहास भी कर लेते हैं। जब चित्रकेतु मेरे व्यवहार पर जोर से हंसा तो वास्तव में मित्र होने के नाते उसने ऐसा किया, अतः उसे शाप देने की कोई आवश्यकता न थी। इस प्रकार शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। एक और शिक्षा यहाँ से हमें मिलती है कि जब 2 वैष्णवों के बीच में कोई आदान प्रदान चल रहा हो, तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। उनके बीच में कोई हास्य चल रहा हो, उनके बीच में कोई विनोद चल रहा हो, और हम बीच में जा करके जज कर लें, अरे देखो इनका आचरण अच्छा नहीं है, इन्होंने अच्छा नहीं बोला, या इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमारा अधिकार ही नहीं है। हमको नहीं पता उन दोनों के बीच का संबंध क्या है। तो इस तरह बीच में हमारी भक्ति को हमें दाव पे नहीं लगाना चाहिए दोनों के बीच में पड़ने के। इसीलिए पार्वती को एक तरह से भगवान शिव शोधन भी कर रहे हैं कि देखो, तो हम दोनों के बीच में परिहास हो रहा है, आपको बीच में नहीं बोलना था। जीवन के
हाँ, अंकित प्रभु पढ़िए आगे। जीवन के उच्च स्तर पर भी स्त्री पुरुष में भेद था कि भगवान शिव तथा पार्वती में भी। शिव जी तो चित्रकेतु को ठीक से जान पाए, किंतु पार्वती जी नहीं जान पाए। अतः जीवन के उच्च स्तरों में भी पुरुष और स्त्री की समझ में अंतर होता है। यह शब्दों में कहा जा सकता है कि समान मानने के लिए आंदोलन, सॉरी, ये स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि स्त्री की समझ पुरुष से निम्न कोटि की होती है। अब पाश्चात्य देशों में स्त्री तथा पुरुष को समान मानने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, किंतु इस श्लोक से पता चलता है कि स्त्री सदैव पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है। यह स्पष्ट है कि चित्रकेतु अपने मित्र शिव की आलोचना इसलिए करना चाहते थे कि उनकी पत्नी की गोद में बैठाए हुए थे। शिव भी चित्रकेतु की आलोचना करना चाहते थे, क्योंकि ऊपर से वे महान भक्त थे और भीतर विद्याधर लोग की स्त्रियों के साथ सुखोपभोग में रुचि दिखा रहे थे। ये तो मित्र के पारस्परिक हास परिहास थे। इसमें चित्रकेतु को पार्वती जी द्वारा शाप दिए जाने का कोई कारण ना था। शिव जी के उपदेश को सुनकर पार्वती जी अवश्य लज्जित हुई होंगी। उन्होंने चित्रकेतु को असुर बनने का शाप क्यों दिया? माता पार्वती चित्रकेतु की स्थिति को नहीं समझ पाई थी, अतः उन्होंने शाप दे दिया, किंतु शिव जी के वचनों को समझने के बाद वे लज्जित थे। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच इति श्रुत्वा भगवता शिवस्योमाभिभाषितम् बभुवा शान्तधीराजन् देवी विगत विस्मया। मीनू माता जी। फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अपने पति से यह संभाषण सुनकर देवी उमा शिव की पत्नी को राजा चित्रकेतु के व्यवहार पर जो विस्मय उत्पन्न हुआ था वह जाता रहा और उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। तो इसमें एक और शिक्षा है, जब किसी भक्त की क्रिया समझ में ना आए तो अपने वरिष्ठों से जाकर के चर्चा करनी चाहिए। जब वरिष्ठ समझाते हैं तो या तो हमारी अगर गलत विचार है तो दूर हो जाएगा, और अगर उनकी तरफ कोई गलती है तो उनको भी वरिष्ठ लोग शोधन कर देंगे। तो ये वैष्णव सभ्यता, वैष्णव सदाचार यहाँ से हमें सीखने के लिए है। दीपिका माता जी। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार शांति शब्द का अर्थ स्वयं पूर्व स्वभाव स्मृत्या है। जब पार्वती ने चित्रकेतु को शाप देने वाले अपने पूर्व आचरण का स्मरण किया तो वे अत्यंत लज्जित हुई और उन्होंने अपने मुख को साड़ी के छोर से ढक लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने त्रुटि की है। कितने बड़े बड़े लोग ये हैं, भगवान शिव हैं, पार्वती हैं, चित्रकेतु हैं, लेकिन इन्हें भी अपनी गलती का जब एहसास हो रहा है तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। और हम छोटे पिद्दू से इधर उधर घूमते हैं, हमारी गलती का हम कभी एहसास नहीं करते। हमें कोई बोल दे तो हम बस नाराज हो जाते हैं। तो महानता वही है, घूम फिर के जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, महानता है कि हम कितने विनम्र, कितने सहिष्णु बने। यही भगवत भक्ति में महानता है। अभी श्रुति फल आने वाला है कि पूरी कथा पढ़ने का क्या फल मिलता है। इति भागवतो देव्या प्रति सप्तुम अलंतमः मूर्ध्ना सा जागिरे शापम एतावत् साधु लक्षणम। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महान भक्त चित्रकेतु इतना शक्तिमान था कि यदि वह चाहता तो पलट कर बदले में माता पार्वती को शाप दे देता, किंतु वैसा न करके उसने इस नम्रता से शाप को स्वीकार किया और शिव जी तथा उनकी पत्नी के सम्मुख अपना सिर झुकाया। इसे वैष्णव का आदर्श आचरण समझना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। वो जो वृक्षों में फल होते हैं वो झुक जाते हैं, और यहाँ चित्रकेतु का आदर्श आचरण हमारे लिए एक बहुत महान शिक्षा है। शालिनी माता जी। तात्पर्य: शिवजी द्वारा सूचित किए जाने पर माता पार्वती जान सकी कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने त्रुटि की है। चित्रकेतु का चरित्र इतना महान था कि पार्वती द्वारा गलती से शापित होने पर भी वह अपने विमान से तत्काल उतरा और शाप को अंगीकार करके माता के समक्ष अपना माथा टेका। इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। नारायण परा सर्वे न कुतश्च विद्यते। चित्रकेतु ने खेल खेल में माता के शाप को इसलिए स्वीकार कर लिया जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। यही साधु का लक्षण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणापि सुनि चेतन तरोपि सहिष्णुना। भक्त को अत्यंत विनम्र होना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। श्री भगवान द्वारा
रक्षित होने से भक्त सदा परम शक्तिमान होता है, किंतु वह अपनी शक्ति का वृथा प्रदर्शन नहीं करना चाहता। किंतु यदि अल्प ज्ञानी पुरुष को थोड़ी सी भी शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वह उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहता है। भक्त का आचरण ऐसा नहीं होता। हरे कृष्ण। भक्त सर्वशक्तिमान है, क्योंकि भगवान का आश्रय उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी दंभ नहीं है, फिर भी ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, विनम्रता और सहिष्णुता है। ये वैष्णवों को महान बनाता है। जागे त्वष्टुर दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः वृत्रा इति अभिव्याख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुता। आरती सोमानी माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता दुर्गा भवानी शिव की पत्नी के द्वारा शापित होकर उसी चित्रकेतु ने आसुरी योनि में जन्म लिया। वह त्वष्टा द्वारा किए गए यज्ञ से असुर के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और उसके व्यावहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था, और इस प्रकार वह वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यही चित्रकेतु माता पार्वती के आशीर्वाद को प्राप्त करके बाद में वृत्रासुर बना। अनीता साहू माता जी। योनि का सामान्य अर्थ जाति अर्थात परिवार, समूह या किस्म समझा जाता है। यद्यपि वृत्तासुर असुरों के परिवार में उत्पन्न हुआ, किंतु उसका आध्यात्मिक ज्ञान तब भी बना रहा। ज्ञान विज्ञान संयुक्त दिव्य ज्ञान तथा जीवन में उस ज्ञान के व्यवहार उसे भूले नहीं। अतः यदि किसी कारणवश भक्त च्युत होता है तो भी वह नष्ट नहीं होता। यत्र वाभद्रम मुशिकिम को वात आपतो भस्ताम स्वधर्मतः। एक बार भक्ति में सिद्ध हो जाने पर किसी भी दशा में उसकी आध्यात्मिक निधि का क्षय नहीं होता। वह जितना भी आत्मज्ञान अर्जित कर चुका होता है वह बना रहता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। यदि कोई भक्ति योगी भ्रष्ट होता है तो वह संपन्न परिवार में या ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करता है, और वहाँ वह फिर से अपनी भक्ति के कार्यकलाप जहाँ उसने छोड़े थे वहां से प्रारंभ कर देता है। वृत्तासुर पहले ही असुर कहलाता रहा हो, किंतु उसकी विकृत भावना या भक्ति विनष्ट नहीं हुई थी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। इस प्रकार कई बार हम देखते हैं बहुत महान महान भक्त भी इस भक्ति में आध्यात्मिक रूप से चुनौतियों का सामना करते हैं। कई बार पतन भी हो जाता है, लेकिन वास्तव में भक्ति में पतन है ही नहीं, क्योंकि जब भी वो पुनः शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे जहां तक उनकी भक्ति अभी पूरी हुई है। एतत्ते सर्वमाख्यातं यन् मां त्वां परिपृच्छसि वृत्यास् वृत्रस्यासुरजातेश्च कारणं भगवान मते। अलादिनी शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। कि राजा परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि महान भक्त वृत्रासुर ने असुर वंश में किस प्रकार जन्म लिया, अतः मैंने तुम्हें उसके विषय में सब कुछ बताने का प्रयास तो किया ये है। शुरुआत हुई थी परीक्षित महाराज के प्रश्न से, कैसे वृत्रासुर इतना महान भक्त बना। तो उसके इतिहास के रूप में चित्रकेतु महाराज की कथा सुनाई है। इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतुर्महात्मना महात्मायं विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। कौशल्या माता जी। चित्रकेतु महान भक्त था। यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुने तो श्रोता भी इस संसार में अपने बद जीवन से मुक्त हो जाता है। विश्रुतिफल बता रहे हैं, अगर ये चित्रकेतु का चरित्र कोई सुनता है तो वे भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। सोते सोते सुनता है तो भी मुक्त हो जाता है। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक घटनाएं तथा भगवत पुराण का चित्रकेतु का यह इतिहास अभक्तों अथवा बाहरी लोगों द्वारा कभी कभी गलत समझ लिया जाता है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी का उपदेश है कि चित्रकेतु का यह इतिहास किसी भक्त के मुख से ही सुना जाए।
भक्ति संबंधी या भगवान और भक्तों के संबंध में जो कुछ भी हो उसे भक्त से ही सुना जाए, इसी व्यवसायिक वाचक से नहीं, किसी व्यवसायिक वाचक से नहीं। यहाँ इसकी संस्तुति की गई है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव का यह भी यही कहना है कि श्रीमद् भागवत का इतिहास भक्त से ही सीखा जाए। यह भगवान का पद वैष्णव वेश स्थाने। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के कथनों की व्यवसायिक वाचकों से सुने, अन्यथा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से उदाहरण देते हुए कठोर वर्जना की है कि भक्तों के मुख से भगवान तथा उनके भक्तों का चरित्र ना सुना जाए। अवैष्णव मुखादो द्वारीणम पुक्तम हरि कथा मृतम श्रवणम नैव कर्तव्य संप्रोष्ठितम यथा पयम। वैष्णव के मुख से श्री कृष्ण के संबंध में कुछ भी नहीं सुना जाना चाहिए। जिस प्रकार सर्प के होठों का स्पर्श करने से दूध विषाक्त हो जाता है, उसी प्रकार अवैष्णव द्वारा कृष्ण के संबंध में दिया गया व्याख्यान विषपूर्ण हो जाता है। केवल प्रमाणिक भक्ति अपने श्रोताओं को भक्ति के विषय में उपदेश देकर उन्हें भक्ति योग में प्रभावित कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसलिए ये जो वैष्णव चरित्र हैं वैष्णवों के मुख से ही सुनना है। हरि कथा हो, वैष्णव की कथा हो, भगवान के भक्तों के मुख से ही श्रवण करना चाहिए। यह तत्प्रातरुत्थाय श्रद्धया वग्यतः पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम्। आरती माता जी। जो व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने मन तथा वाणी को वश में रखकर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके चित्रकेतु का यह इतिहास पढ़ता है, वह बिना कठिनाई के श्री भगवान के धाम को चला जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद के अंतर्गत माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे तो कृष्ण। जो इस चित्रकेतु के चरित्र को पढ़ेगा बिना कठिनाई के भगवान के धाम चला जाएगा। अर्थात ये व्यवहार, ये शिक्षाएं जो चित्रकेतु अपने उदाहरण से दे रहे हैं, ये हमारी भक्ति के लिए बड़ी अनुकूल हैं। हरे कृष्णा। तो आज तो समय बहुत हो गया। कल हम लोग केवल 5 या 10 मिनट पढ़ेंगे। कल मुख्यतः प्रश्नोत्तर लेंगे क्योंकि बहुत सारे दिन प्रश्नोत्तर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो 5-10 मिनट कल पाठ करके फिर प्रश्नोत्तर लेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।